हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट अरोद। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी, योर पार्टनर। देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के इस टाइम फ्रेम पे करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखिए, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से। लेट्स सी, देखते हैं करंट एनर्जी और पार्टनर। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त किस एनर्जी में। प्लीज एंड जस्ट एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है। करंट एनर्जी और पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी, करंट एनर्जी, योर पार्टनर। शिप। अगर आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन नहीं है तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है। क्रॉस रोड, बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड वाली सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन है। अगर ये पर्सन पास में आपको लेकर क्रॉस रोड पे था, इस टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा लॉयल और एक बहुत ज़्यादा प्योर लव फील कर रहा है आपके लिए। ठीक है, एक प्योरिटी, एक बहुत ज़्यादा प्योर प्योर कनेक्शन बनाना चाहता है। ठीक है, आपके साथ प्योरली कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, आपको अपना एक प्योर लव देना चाहता है, एक ऑनेस्टी लव। जैसे एक डॉग होता है ना, डॉग बहुत ज़्यादा लॉयल होता है, तो एक लॉयल, ये पास में लॉयल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे रहा है। ये आपको वो नहीं देता था जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, इतना लॉयल नहीं था। अब आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं ये पर्सन आपसे किस तरीके से, जैसे आपके साथ आपको इग्नोर करता था या आपको बैकस्टैपिंग दिया, इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, गोस्ट किया, वो आपको पता होगा। लेकिन ये पास में लॉयल नहीं था, इस टाइम फ्रेम पे ये लॉयल है, लॉयल होना चाहता है। क्रॉस रोड पे इसको नहीं पता करना क्या चाहिए। आप लोग के बीच दूरी नजर आ रही है बहुत ज़्यादा, एक क्रॉस रोड वाली एनर्जी, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। ठीक है, आप लोग के बीच चीज़ें एक क्रॉस रोड पे नज़र आ रही हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं है। ठीक है, कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन अब ये पर्सन लॉयल रहना चाहता है आपके साथ। पास में नहीं रहा है, लेकिन अब इस टाइम फ्रेम पे लॉयल रहना चाहता है। माउंटेन, आप लोग के बीच यहाँ पर डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। आप लोग जिसको बहुत ज़्यादा एक दूसरे को फॉक्स कुछ किया है इस पर्सन ने पास्ट में। ठीक है, कुछ आपसे हाइड किया है, कुछ बैकस्टैपिंग की है, कुछ नेगेटिविटी करी है। यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में कुछ ना कुछ आपके लिए स्नेक, बिल्कुल, जिससे इसने आपसे कुछ हाइड किया, इसने कुछ आपसे छुपाया, एक स्नेकी बिहेवियर, एक पूरी स्टोरी लग रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे अपना अपना सच ये पर्सन आपसे छुपा रहा था, अपना सच ये पर्सन आपसे हाइड कर रहा था। ठीक है, ये सच आपको कभी भी बता नहीं रहा था। ये क्रॉस रोड पे आपको लेकर कंफ्यूज है, ये आपको वो नहीं दे रहा जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, ये आपको वो नहीं दे पा रहा जो आप चाहते हैं इस पर्सन से, या ये आपके लिए कंफ्यूजन ने कभी भी आपको कभी ये बात बताई नहीं। बहुत ज़्यादा माउंटेन ऑब्स्टिकल्स आप लोग के कनेक्शन में रहे। स्नैक्स से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये चेंज हो रहा है। स्नैक की स्किन चेंज होती है ना, जैसे ये बदल रहा है, इसकी फीलिंग्स बदल रही हैं, इसके इमोशंस आपको लेकर बदल रहे हैं। ठीक है, फिश, ऐसा हो सकता है जब भी ट्री, आप इस पर्सन की लाइफ में जब से आप कनेक्ट हुए बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को साया दिया है, मतलब कि इस पर्सन को आपने प्रोटेक्ट करा है, आपने इस पर्सन को हमेशा समझाने की, संभालने की कोशिश करी है। आपके लिए ये पर्सन प्रायोरिटी था। ठीक है, आपके लिए पर्सन बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन के लिए प्रायोरिटी थे। ठीक है, ये जो है ना, एक इस चीज़ को मुझे कंफ्यूजन हो रही है बार बार। ठीक है, फिश, फिश के साथ मतलब कि यहाँ पर बहुत एक लक फैक्टर आपने इस पर्सन की लाइफ में ऐड किया है। ठीक है, स्टार के साथ आपको ऐसा लगता था, बहुत ज़्यादा होप है आपकी लाइफ में इस पर्सन के आने से, बहुत एक होप रही कि आपके दिल की चाबी थी इस पर्सन के पास, आप होपफुल थे इस पर्सन के लिए। ठीक है, आप खुद को हील कर रहे हैं, लेकिन आप एक बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा। मून, इसने कुछ ना कुछ आपसे हाइड करा है, मून की एनर्जी है, ये कुछ ना कुछ आपसे छुपाता रहा है, ये कुछ ना कुछ आपसे हाइड करता है। ठीक है, आप बहुत जैसे होपफुल थे, आपका दिल इस पर्सन के लिए हमेशा भरता रहा है, आप इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन को हमेशा से फील करते आए। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और प्योर है। ठीक है, आप जैसे इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ये पर्सन आ भी जाएगा था ना, आ भी जाएगा आपकी लाइफ में। आप इस पर्सन की लॉयलिटी पे, आप इस पर्सन की एक लॉयलिटी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। आप इस पर्सन की एक जैसे लॉयलिटी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। आप इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज हैं। ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं करते, आपका ट्रस्ट खत्म हो चुका है।
ये पर्सन आप लॉयल बन के आना भी चाहता है, तो आपने इस पर्सन को पास में बिना कुछ लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लॉयलिटी, एक प्योर लव प्रोवाइड करा, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई भी, आपने कभी इस पर्सन को जगल नहीं किया, आप इसके लिए कभी कंफ्यूज नहीं रहे, आपके दिल की चाबी थी इस पर्सन के पास। लेकिन बस बात ये थी, आप बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर आपको कुछ स्टेबल चाहिए था, ठीक है। लेकिन आपने बहुत कुछ इसका डुअल फेस देखा, क्रॉस रोड देखा, माउंटेन देखा, बहुत नेगेटिविटी देखी, बहुत ज़्यादा सफ़र किया आपने इस कनेक्शन में, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर, करंट एनर्जी और पार्टनर, ठीक है। भाई 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना इस टाइम फ्रेम पे लॉयल होना चाहता है आपके लिए, बहुत लव फील कर रहा है, बैलेंस करना चाहता है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए लव है, लॉयल फीलिंग्स है, ऑनेस्टी है, ये पर्सन का दिल आपके लिए जैसे एक लव फील कर रहा है, लेकिन पास में इसने आपके साथ कुछ ना कुछ किया है। इसकी करंट एनर्जी है स्टेबिलिटी बनाने की, आपके साथ एक रूट्स को मजबूत करने की, आपके साथ कनेक्शन को मजबूत करने की, मतलब कि स्टेबल और ग्राउंडेड कुछ सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। करंट एनर्जी और पार्टनर, इस वक्त आपके पर्सन किस एनर्जी में आपको लेकर, क्रॉस रोड है, 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, बहुत ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन जानता है आप इस पर्सन से एक फैमिली की डिमांड करते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर पर्सन ने आपको ये स्टेबिलिटी नहीं दिया, ये यहाँ पर अगर आपको कोई मैरिज का ऑफर नहीं दिया, अब सिचुएशन एंड हो जाएगी, अब इसके बाद कोई अब चांस नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, क्रॉस रोड पे है यहाँ पे, इसको अगर आपकी तरफ आना है तो कुछ स्टेबल और कमिटेड वे में आना है, ठीक है, ये बात ये समझता है। अदरवाइज ये साइकिल खत्म हो जाएगी, आप अपनी लाइफ में मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इस पर्सन को एक टॉक्सिक पार्टनर की तरह देखते हैं, बहुत ऑब्सेस्ड है ये आपसे, ठीक है। या आपको अपने सोलमेट, एक सोलमेट एनर्जी, इसने आपके लिए सोलमेट एनर्जी को अब फील करा जब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको बहुत ज़्यादा वुंडेड देख रहा है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में देख रहा है, ऑब्सेसिव एनर्जी में, आपको लूज नहीं करना चाहेगा, कभी भी लूज नहीं करना चाहेगा। आप इसकी एक विश फुलफिलमेंट, विश कम ट्रू है, आपके जैसा पर्सन इसने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, ये खुद एक बाय द बुक और ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर रहा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ओपन माइंडेड पर्सन है, ठीक है, बहुत ओपन माइंडेड रहता है ये, इसके लिए यहाँ पर उस टाइम के लिए सब चीज़ें, मैरिज, कमिटमेंट, ये भाग रहा था उन सब से, इसके लिए वो ज़रूरी नहीं था, ठीक है। इस वक्त ये क्या सोच रहा है, स्नेक की बिहेवियर कर रहा है, अभी भी आपको अपना लव कन्फेस नहीं कर रहा, बता नहीं रहा, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है आपने अपने जैसे अपना लव दिखाना बंद कर दिया, इसलिए नहीं दिखा रहा, ठीक है, इसलिए अपने आपसे अपना लव हाइड कर रहा है। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, इस पर्सन को समझ में आ गया है कि आप समझ चुके हैं, ये पर्सन कंफ्यूज है, ये क्लियर नहीं है, ये आपके अलावा और भी इसकी लाइफ में ऑप्शन हैं जिनको ये जगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही आपको देख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राई एनर्जी में रहा है, ठीक है, इसने कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक रिजेक्शन पे रहा ये आपको लेकर, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस पे रहा, इसने आपको वो चीज़ नहीं दी जो आप चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके डिफेंसिव होने के बाद कि आपने ऐसा एक्शन क्यों लिया, आप अपनी लाइफ में कोई रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ने के लिए कोई रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, पर्सन आपको देख रहा है आगे बढ़ते हुए, आप इस पर्सन को छोड़कर जा रहे हैं, चाहे आगे आपके पास रास्ता है या नहीं है, लेकिन आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में किसी मैरिज मटेरियल या मैरिज मटेरियल जो आपके साथ मैरिज करें, देखिए कोई आपको स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आप मूव कर रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप अपने काउंटर पार्ट को ढूंढना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, पर्सन देख रहा है कि आपको मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, आपको कोई टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, आपको कोई कंट्रोल करे या कोई आपके साथ डिफेंसिव रहे, इसकी करंट एनर्जी यही है, आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, ये पर्सन जानता है आप क्यों मूव ऑन कर रहे हैं इस पर्सन से, ठीक है, ये लव फील कर रहा है आपके लिए, स्टॉकिंग एनर्जी कर रहा है पता है, लेकिन इसको लग रहा है अब अपना लव आप कन्फेस नहीं करेंगे, अपना लव आप जाहिर नहीं करेंगे, आपने बहुत इंतजार करा इस पर्सन का, बहुत वेट करा है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, ठीक है, ये पर्सन क्या, इस पर्सन की एनर्जी, ये पर्सन आपके साथ कमोडर की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है, इसकी लाइफ में पीस नहीं रहा है, क्योंकि इसने आपके साथ टॉक्सिसिटी करी है, मार्क्स वेयर करा हुआ था, फॉक्स की एनर्जी, बहुत झूठ बोले हैं, बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपको आपको दिखाई है, ठीक है, ये पर्सन आपको कोई मैसेज करना चाहता है, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहता है, कोई मैसेज करना चाहता है आपको, ठीक है, स्लो है लेकिन कोई इमोशनल मैसेज करेगा, ज़रूर करेगा, कोई स्टेबल ग्राउंडेड और इमोशनल मैसेज करेगा, आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है,
इसकी नज़रें आपके ऊपर ही हैं, ठीक है। ये आपको भूला नहीं है, ना ये आपको भूल रहा है, इसकी 24/7 आप इसके माइंड में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ ये चाहता है कि कार्मा, कुछ नसीब, तकदीर इसका साथ दे। अब ये यहाँ पर जैसे इसकी डिज़ायर है यहाँ पर काम करना, इस कनेक्शन में एफर्ट डालना, मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में। डेस्टिनी से चाहता है डेस्टिनी इसकी मदद करे, डेस्टिनी इसकी हेल्प करे, ठीक है। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा विजडम गेन हुआ है इस पर्सन को आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, जिससे इसके चारों तबक रोशन हो चुके हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपने लिए कोई स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर इस पर्सन से वो नहीं चाह रहे जो ये पर्सन आपको दे रहा है, इमेच्योरिटी नहीं चाहिए, आप होल्ड बैक कर रहा है, अगर लव है तो कन्फेस करे, अदरवाइज गेम खेल रहा है तो खेलता रहे। आप अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, अब आपके पास टाइम नहीं है, ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहा है, किसी एक्शन का वेट कर रहा है, आपकी तरफ आने के लिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, इसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करे, कैसे आपकी तरफ आए। एक्शन तो लेना चाहता है लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है कि आपकी तरफ एक्शन लेना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। मतलब कि कंफ्यूज हो चुका है, लव फील अप कर रहा है जब आप इसकी सारी चालाकियों को समझ चुके हैं, इसकी टॉक्सिसिटी को समझ चुके हैं, इसकी नेगेटिविटी को समझ चुके हैं, आप समझ चुके हैं आपके साथ किसी और को जगल कर रहा था, ठीक है। आप इस पर्सन की प्रायोरिटी नहीं थे, ठीक है। आप इस पर्सन की आप ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा था, ठीक है, प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा था। आप प्योर सोल है और प्योर, आप एक प्योर नेचर रखने वाले पर्सन है, और आपने इस पर्सन को हमेशा वो दिया जो ये पर्सन, जो एक कनेक्शन में इंसान को करना चाहिए, एक जगह रहना चाहिए, आप हमेशा एक जगह रहे। ये पर्सन कंफ्यूज था, इसने ऑप्शंस ओपन करे हुए थे, आप लोगों के बीच माउंटेन डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से थी। आप ये सब कुछ जब समझ चुके हैं तब ये आपके लिए लव फीलिंग कर रहा है, तब ये लव रख रहा है आपके लिए, लव महसूस कर रहा है। जब आप यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अपने इमोशंस लेकर जा रहे हैं, आपने फैसला कर लिया, आप मतलब कि कंप्लीटली आप इस कनेक्शन में मुझे नजर नहीं आ रहे। प्रियोरिटी यहाँ पे मसला पता है क्या, पेशेंस एंड प्लानिंग। कोई प्लानिंग कर रहा है, पेशेंस से बैठा हुआ है, ये इसने समझ में आ चुका है इसका बैलेंस, इसको किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इसके लिए क्या ज़रूरी है, किस तरीके का पर्सन इसकी लाइफ में चलेगा, इसके साथ इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, जो भी कर रहा था यहाँ पे यूनिवर्स कर रहा था। ये जिस टाइम आपको मिला था ये आपके लिए प्योर सोल नहीं था, जितने आप प्योर थे, जितना आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे, उतना कनेक्टेड नहीं था, उतना लॉयल नहीं था। पार्टनरशिपिंग, ये पर्सन यहाँ पर आपसे पार्टनरशिपिंग बनाना चाहता है, लेकिन अब इसको ऐसा लग रहा है ऑब्स्टिकल्स हैं न्यू बिगनिंग करने के लिए, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपको कुछ स्टेबल प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपनी वर्थ को समझ चुके हैं, आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, मैंने कहा ना, ये आपके ये समझ चुका है, ये इस पर्सन को समझ में आ चुका है इस पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए, मतलब कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस जो है ना, आप बैलेंस बना चुके हैं, आपको बैलेंस मिल चुका है, अपनी लाइफ में बैलेंस से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये पावरफुल, ये आपकी पावरफुल एनर्जी देख पा रहा है, ठीक है। आप इसको समझ में आ रहा है, आप इसके कंट्रोल से बाहर है, अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं, आपको अवेयरनेस मिल चुकी है, आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसको मुश्किल लग रहा है कनेक्शन दोबारा आपके साथ बिल्ड करना, क्योंकि इसको समझ में आ रहा है कि आप इसके सच को समझ रहे हैं, आप इसके सच को जान रहे हैं, आप बेवकूफ़ इंसान नहीं है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड, ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहा है, डिफीटेड फील कर रहा है, इसके पास पीस नहीं है, बहुत ज़्यादा जैसे इसको समझ में आ रहा है इसने गलत किया है, ठीक है। यहाँ पे बेस चक्रा, इसकी चक्रास ब्लॉक है, इसकी चक्रा ब्लॉकिंग चल रही है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, बेस चक्रा ब्लॉक है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, मेमोरीज ऑफ लव बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इसको लग रहा है आप हार कर भी जीत गए, ठीक है। आप इस पर्सन को जीत के जा रहे हैं, आप मूव ऑन तो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है, डिस्ट्रप्शन बहुत अंदर इसके एक बिखरी हुई एनर्जी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन खुद को ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, ये ट्रुथ को देख रहा है अपने अंदर की, कितना ये आपके लिए फीलिंग्स रखता है, कितना। देखिए फर्टिलिटी, आपका यहाँ पर हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आप जहाँ पर जो डिस्टर्ब थे, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो सैड एनर्जी में थे, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ रही है, आप पॉजिटिविटी को देखने की कोशिश कर रहे हैं, डेस्टिनी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, डेस्टिनी में था, ऐसे ही आपकी अवेकनिंग होनी थी, ऐसे ही यहाँ पे आपने अपनी लाइफ में
राइट डिसीजन मेकिंग करनी थी, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, मैंने कहा ना अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। चॉइस वाइजली आपको समझ में आया अपनी चॉइसेस को हमने कितना केयरफुली होकर हमें कुछ चूज करना चाहिए अपनी लाइफ में, कितना ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। विक्ट्री एंड सक्सेस, आपको अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, ठीक है। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ऐसी जगह नहीं इन्वेस्ट करना चाहते जहां आपको कोई इमोशनल लॉस मिले। आप वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां जहां आपको कोई वो वैल्यू दे। डिसेप्शन और एनवी, आप इस पर्सन की डिसेप्टिविटी और एनवीनेस से बहुत ज़्यादा परेशान है। एक मार्क्स वेयर करा हुआ था इस पर्सन ने, ठीक है, कभी भी आपको शो नहीं करता। थ्रोट चक्रा ब्लॉक इस पर्सन का स्ट्रांगली, यहाँ पर पेशेंस, आपने बहुत सब्र करा, बहुत इंतजार करा, आपको फल नतीजा ये मिला है। ये पर्सन, जैसे मैंने कहा ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप हार कर भी जीत गए, चाहे इस पर्सन ने आपको अपना लव नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, फिर भी आप हार कर जीत गए। कोई वेटिंग गेम चल रहा है, ठीक है, इस कनेक्शन में स्ट्रांगली कोई वेटिंग गेम चल रहा है। लेट्स सी हम यहाँ से देखते हैं इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, फर्दर फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। इस पर ये पर्सन ओवरफ्लो लव फील कर रहा है आपके लिए। 7 ऑफ फैंस, इस कनेक्शन में हो क्या सकता है, वही हीलिंग हो सकती है इस कनेक्शन में, स्ट्रांगली हीलिंग हो सकती है। ये पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग करेगा आपके लिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कर सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस में नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नजर आ रहा है, खुश नहीं है, पेनफुल एंडिंग है, बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जी है, खुश नहीं है। एक मैंने कहा ना, एक डेथ, इस डेथ से बहुत ज़्यादा परेशान है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है इस पर्सन ने आपके साथ किसी और चीज़ को जगल करा, किसी और चीज़ को इंपॉर्टेंस दी, किसी और को समझा, क्लैरिटी मिल चुकी है। आपको भी क्लैरिटी है, इस पर्सन को अपने बिहेवियर की भी क्लैरिटी, इसको कुछ भी नहीं मिलना, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग अंदर से है नहीं, बिखरा हुआ है। इसको बैलेंस की नीड है, जो बैलेंस आपके साथ ये बनाता है, जो ये बैलेंस आपके साथ मिलता है, ये उसको मिस कर रहा है। कम्युनिकेशन करना चाहता है आपके साथ, कम्युनिकेशन हो सकती है इस पर्सन की स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी की हेल्प ले रहा है, ठीक है। सेकंड चांस के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में से किसी की हेल्प ले रहा है, टीम वर्क की, किसी और की हेल्प लेना चाहता है। ये आपको बहुत ज़्यादा, जैसे इसको पता है आपको आप कंट्रोल नहीं कर सकता, हार्ट ब्रोकन है। ये पर्सन बेहद हार्ट ब्रोकन है, पेनफुल एनर्जी है, बिगनिंग करना चाहता है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग इस पर्सन को चाहिए। बर्डन सम एनर्जी, किस मुंह से आपकी तरफ एक्शन ले, किस मुंह से आए, इसको पता ही ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ये बात इसको समझ में आ रही है। अब स्लीपलेस नाइट की एनर्जी में, क्योंकि बहुत देर बाद समझा, ये आपके साथ अपनी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहा है। आप आपके जैसा पर्सन ही इसका ड्रीम है, ठीक है, लवर। स्ट्रांगली यहाँ पर कोई ऐसा कनेक्शन है, जैसे यहाँ पर एक दूसरे के लिए, जब एक दूसरे के लिए बैलेंस बनना था, जब एक रियलाइजेशन का फेस आना था, जब यहाँ पर एक दूसरे की असलियत को जानने के बाद एक दूसरे के करीब आना था, ठीक है। यहाँ पर आपकी आंखें खुली हैं इस पर्सन के लिए, जो आप कभी भी नहीं खोलते थे ना, वो आंखें आपकी इस पर्सन के लिए स्ट्रांगली, आपका आई ओपनिंग टाइम है, ठीक है। आपकी आंखें खुली हैं, आपने इस पर्सन की रियलिटी को समझा है कि ये पर्सन सच में क्या है, किस तरीके की एनर्जी रखता है, या किस तरीके से कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं, अगर ये पर्सन आपको करंट एनर्जी, तो इस पर्सन की बहुत ज़्यादा एक, जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक अफसुर्दगी का एहसास कर रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ करना चाहता है, कर नहीं पा रहा है, क्योंकि इस पर्सन को पता है अब आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहा है। एक एनर्जी ऐसी कि ये पर्सन जानता है आप हार कर भी जीत गए। आई थिंक यू हेट मी, देखिए मैंने कहा ना, आप हार कर भी जीत गए। एक रियलिटी, एक इसका ट्रू फेस सामने आ गया है, ठीक है। मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है इसके अंदर। अब इसको पता है, आई सी यू इन माई फ्यूचर, ठीक है। ये पर्सन आपको फ्यूचर में देखना चाहता है। मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता, इस पर्सन को पता है ये आपसे नफरत नहीं कर सकेगा कभी भी, ये हमेशा ही आपको ऐसे ही याद करता रहेगा। आई कैन सी अस ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर, ये पर्सन चाहता है आपके साथ एक ओल्ड एज भी देखे, ठीक है। इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू डिड नथिंग रॉन्ग, ठीक है। इस पर्सन को पता है आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया इस कनेक्शन में। एरीज, बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा एरोगेंट, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी, इस पर्सन जानता है आप इसके कंट्रोल से बाहर हैं इस टाइम पे। डिवाइन टाइमिंग, 1111, आपको 1111 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग कोई स्ट्रांगली यहाँ पर चल रही है। मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला, ठीक है। इस पर्सन को इस बात का बहुत ज़्यादा जैसे रिग्रेट है, इसने आपके साथ ऐसा किया और आप जैसा कोई मिला ही नहीं इस पर्सन को, ठीक है। इसने ढूंढा बहुत, ठीक है। मैं अपनी परेशानियों में तुम्हें नहीं लाना चाहता। कोई परेशान है इस वक्त, अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी चल रही है, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश है। तुम्हारे गिफ्ट आज भी मेरे पास हैं, आपने इस पर्सन को कुछ दिया था, जो ये पर्सन हमेशा देखकर आपको याद करता है।
रीयूनियन रिकंसाइलेशन, ये यूनियन चाहता है आपके साथ, रिकंसाइलेशन चाहता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नहीं यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। बहुत सैड एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। इस पर्सन को ऐसा लगता है मुश्किल जरूर था आपके साथ चलना, ठीक है, लेकिन नामुमकिन नहीं था। द टाइमिंग वॉज नॉट राइट फॉर अस। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप दोनों की टाइमिंग गलत थी। आप लोग मिले तो लिब्रा, ये पर्सन कोई लिब्रा हो सकता है, एरीस हो सकता है, या आप हो सकते हैं, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी का भी साइन हो सकता है। तुम्हारे बिन अकेला रह गया हूँ। तुम्हारे बिन अकेला रह गया हूँ। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है मैं अकेला रह गया, तुम्हें ट्रस्ट नहीं था। इस आप ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था, ठीक है। ये बहुत ज्यादा शार्प और टॉरस, ये पर्सन स्ट्रांगली कोई टॉरस साइन हो सकता है। मैं उसे सही समझा था, किसी थर्ड पार्टी को डील कर रहा था। स्ट्रांग यहाँ पर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को डील करा है, मैं उसे सही समझा था। ये जो आपसे छुपा रहा था वो थर्ड पार्टी थी। द कार्मिक हेट्स यू। ये पर्सन अभी जिस परेशानी में, वो कार्मिक की एनर्जी है। आपकी तरफ क्यों नहीं आ पा रहा? कार्मिक से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उस नेगेटिविटी से, उस पर्सन से। इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।